प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं हूं अर्षा। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल में। और ये वीडियो हम खास बना रहे हैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने इतना प्यार दिया और हमारे चैनल को सराहा और परमेश्वर के कार्यों में हमारा साथ दिया और हमारी वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। और उन सभी 10,000 सब्सक्राइबर के लिए और उनके लिए आने वाली वीडियोस को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही परमेश्वर के कार्यों का आनंद उठा सकें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने सब चीज़ों की उत्पत्ति अपने मुंह के वचन के द्वारा की, परंतु मनुष्य को अपने हाथ से रचा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नेत्रों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके बदले मांस भर दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सब धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष में से किसी का फल न खाना? तब हवा ने कहा, हाँ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उन दोनों को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तब परमेश्वर ने जान लिया कि इन दोनों ने उस वृक्ष को खाया है जिसकी आज्ञा मैंने नहीं दी थी। और उन्होंने सांप को, स्त्री और आदम को तीनों को श्राप दिया और वो परमेश्वर की उस भरपूरी से निकाल दिए गए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तब यहोवा परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती किसानी करे जिससे वो बना है। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करीबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने अदन के पूर्व में एक वाटिका आदम के लिए लगाई थी और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने उस वाटिका के भी पूर्व में करीबों को नियुक्त कर दिया ताकि कोई भी अब उस अदन की वाटिका के अंदर प्रवेश न कर सके। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि आदम हवा परमेश्वर से छिपने के लिए कौन से स्थान में गए और वो स्थान अब कैसे दिखता है। हम सब जानते हैं कि यरूशलेम का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और ये वो टेम्पल माउंट एरिया है जहाँ पर परमेश्वर ने अपनी वाचा को अपने लोगों से बांधा था। जो आप इस फोटो में देख रहे हैं वो डोम ऑफ द रॉक है, परंतु इस पहाड़ का इतिहास बहुत प्राचीन है और ये परमेश्वर का पर्वत कहलाया जाता था। यहीं पर याकूब ने दर्शन में स्वर्ग तक की सीढ़ियों को देखा था। बहुत पवित्र स्थान है ये।
हमारी पहले की वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और यीशु मसीह का इससे बड़ा ही खास गहरा संबंध है। और यीशु मसीह गतसमनी के बाग में दुआ करने के लिए जाता था, जो जैतून पर्वत पर है। और अब मैं आपको बता दूं कि वो स्थान जहाँ पर आदम हवा परमेश्वर से छिपने के लिए गए थे, वो बैतनिया था, जो जैतून पर्वत से होकर जिसका रास्ता जाता था। और ऐसा माना जाता है कि जैतून पर्वत से लेकर बैतनिया तक वो अदन की वाटिका का क्षेत्र था, जिसे परमेश्वर ने आदम के लिए अदन देश के पूर्व में लगाया था। और ये बहुत ही ख़ास जगह है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आज के आधुनिक युग में यरूशलेम मंदिर और ये जैतून पर्वत और इसी जगह पर अदन की वाटिका शुरू होती थी। और परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर उतरता था, जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है। और वहाँ से उसने पूर्व की ओर जैतून पर्वत से लेके बैतनिया तक, उस जगह तक जहाँ पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यरदन नदी में, वहाँ तक का क्षेत्र अदन की वाटिका का क्षेत्र माना जाता था। और यीशु मसीह गतसमनी बाग में और जैतून पर्वत पर और बैतनिया में बहुत ज़्यादा था। और आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्यों जाता था और वो ख़ास जगहों को हम देखेंगे। आज आधुनिक युग में कुछ इस तरीके से दिखता है वो जगह, जैतून पर्वत और वो ख़ास जगह। इस फ़ोटो में हम देखेंगे कि माउंट ऑफ ऑलिव्स, बैतफगे, बैथानी और परमेश्वर का कैसे पकड़े गए आखिरी समय के लिए यीशु मसीह, क्योंकि वो यहीं पर थे। और इस खास फ़ोटो में हम देखेंगे कि टेंपल माउंट से गतसमनी, माउंट ऑफ ऑलिव्स और बैतनी का रास्ता कुछ इस तरीके का है। और यीशु मसीह नाज़रत से बपतिस्मा लेने यरदन नदी में आए, और बैतनी और यरूशलेम से उनका क्या संबंध था, इसको हम जानेंगे। और हम इस फ़ोटो को गौर से देखेंगे और देखेंगे कि यरूशलेम से माउंट ऑफ ऑलिव जो परमेश्वर की वाटिका शुरू होती है, और जेरिको जहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, वहाँ तक। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि यीशु मसीह का बपतिस्मा जॉर्डन रिवर के कौन सी जगह पे हुआ था, पूर्व की ओर बैतनिया की तरफ, और वहाँ तक अदन की वाटिका का क्षेत्र जाता था, जैसे आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, बैतफगे, बैतानी। और यीशु मसीह इस जगह पर बहुत बार आए हैं। बैतफगे से उन्होंने गधे पे बैठ के यरूशलेम में विजय प्रवेश को किया, और बैतनिया में यीशु मसीह ने बहुत से कामों को किया है। और यहाँ से शुरू होता था अदन की वाटिका, और इस जगह तक जहाँ पर यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, यहाँ तक ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। और इसे ईस्ट जॉर्डन कहते हैं, भेदबारा। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, और वहाँ से आगे बढ़कर चार धारा में हो गई। जिस नदी का जिक्र है, वो नदी जो अदन की वाटिका में थी, वो यरदन नदी थी। इसलिए यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लिया, भेदबारा में। ये वो पवित्र जल है जो अदन की वाटिका में था। और अब यरूशलेम में नदी नहीं बहती, किंतु ये नदी अब भेदबारा की तरफ से यरीहो शहर के बाद से बहती है, और उसके बाद मृत सागर में मिल जाती है। यहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। और ये टेंपल माउंट है, और ये माउंट ऑफ ऑलिव्स। और यहीं पर यूहन्ना ने यीशु मसीह को परमेश्वर के मेमना करके पहचाना। और यीशु मसीह ने यरदन नदी में बहुत से कामों को किया है, समय को बिताया है, जो कि गलील की झील में। उसके बाद वो मृत सागर तक मिल जाती है। और इससे पहले की वीडियो में हमें पता चला था कि यीशु मसीह का बपतिस्मा अल-मक़दस में हुआ था, जिसका अर्थ बपतिस्मा है। और ये वो साइड है जो जॉर्डन और इज़राइल के बीच में है। और ये बताने का आपको एक ख़ास मकसद है, जो कि आप इस ख़ास वीडियो में देखेंगे। और बैतनिया तक जब अदन का क्षेत्र था, जहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उसको भेदबारा कहते हैं, जो पार बैतनिया में था, जो आपने हमारी पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यीशु मसीह क्यों इस जगह पर आए और अदन की वाटिका से इसका क्या संबंध है, आज इस बात को हम जानेंगे। और जब आदम हवा
परमेश्वर से छिप गए तो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए और वो परमेश्वर से छिप गए थे। और अदन की वाटिका जब यरूशलेम में थी, माउंट ऑफ ओलिव्स में थी, तो वो छिपने के लिए बैतनिया नगर में गए, जहाँ पर यीशु मसीह जब मंदिर में आए तो दूसरे दिन वो बैतनिया गए और वहाँ उन्हें भूख लगी और उन्होंने अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके निकट गया। उसमें देखा कि पत्तों को छोड़ उस पर कुछ न था, कि और फल का समय भी न था। इस पर यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया कि अब से तेरा फल कोई न खाए। और क्यों यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया? क्योंकि जब आदम हवा परमेश्वर से छिप गए तो वो बैतनिया में गए, जो अंजीरों का शहर कहलाता था। बैतफगे में गए, वो अंजीरों का शहर कहलाता था, और उसी जगह के पत्ते तोड़कर आदम हवा ने अपने लिए लंगोट बना लिए थे। और वो पेड़ शैतान ने लगाया था, परमेश्वर ने नहीं। और फिर भोर को जब वो उधर से जा रहे थे तो उनके चेलों ने उस पेड़ को सूखा हुआ देखा और पतरस को बात स्मरण आई कि इस पेड़ को परमेश्वर यीशु मसीह ने श्राप दिया था। और क्यों यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया? क्योंकि वो फल का समय नहीं था और उसमें सिर्फ हरे हरे पत्ते दिख रहे थे। और वो इसलिए दिख रहे थे क्योंकि वो शैतान ने लगाया पेड़ था, क्योंकि आदम हवा ने उसकी बात मान के वो फल खा लिया था। पर मत्ती में भी इस कहानी का जिक्र है। और जब शैतान की बात मानकर आदम हवा ने वो फल खा लिया था तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने तुरंत अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढक लिया। और वो शैतान के वस्त्र थे जो उसने अपने आदम हवा को पहना दिए थे, किंतु परमेश्वर ने जब उन्हें अदन की वाटिका से निकाला तो उनके वस्त्रों को बदल दिया और उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए, दोनों के लिए। शैतान ने सोचा कि अब मनुष्य के शरीर पर मेरा अधिकार है और वो उसके दिए वस्त्र पहनेगा। परमेश्वर की आत्मिक वस्त्र उसने ढक दिए थे, किंतु परमेश्वर ने उस वस्त्र को उतार के उसके लिए चमड़े के वस्त्र बनाए। और वो क्यों उतारे? क्योंकि उन्होंने वो चमड़े के वस्त्र पहनाए, वो परमेश्वर के दिए हुए वस्त्र थे। क्योंकि परमेश्वर ने जितने भी अदन की वाटिका में वृक्ष लगाए थे वो सब फलदायी थे, उन सब में फल आते थे। केवल वही पेड़ ऐसा था उस पे फल नहीं आया। तो यीशु मसीह ने जब बैतनिया के निकट वो जा रहे थे तो उन्होंने उस पेड़ को देखा, उसमें फल का समय भी नहीं था। और यीशु मसीह को स्मरण आया कि ये वही अंजीर का पेड़ है जिसको शैतान ने लगाया था आदम हवा के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया और वो सूख गया। और हमारे यीशु मसीह कभी किसी को श्राप नहीं देते, किंतु उस पेड़ को जिसे शैतान ने लगाया था उसको उन्होंने श्राप दिया और वो सूख गया और उसमें फल भी नहीं आए थे। इतना प्राचीन वो पेड़ था और वो फलता ही नहीं था, क्योंकि वो शैतान ने लगाया था। और शैतान जो भी काम करता है उसमें कभी फल नहीं आते। कभी कभी हमारा जीवन बाहर से हरा भरा तो होता है, परंतु अगर वो शैतान के द्वारा चलाया जाता है तो उस पर कभी फल नहीं आते। और यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और जो यीशु मसीह में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। इसलिए हमें फल लाना है ताकि परमेश्वर की संतान बने रहें। और शैतान हमारे वस्त्रों को ख़राब करना चाहता है। ये आप बैतनिया का सीन देख रहे हैं और बैतनिया में अंजीर के पेड़ हैं और ये वो पवित्र नगर यरूशलेम है। यहाँ से अदन की वाटिका शुरू होती है और जो लोग अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर उन्हें अदन की वाटिका में हमेशा रखेगा। आप सभी को इस वीडियो के द्वारा बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।